अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 19 के करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 18 तक स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा चुका हूँ। वीडियोस अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज 19.3 यानी चैप्टर 19 से स्टार्ट करते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो शामिल नहीं है, 19.3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखें, बुक्स अपने पास रखें, कैलकुलेटर अपने पास रखें। 19.3 के अंदर उसने आपसे जो आपको डाटा गिवन दिया वो है आपके पास वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, यानी आप उसे लेमडा 1 कहेंगे। वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट उसे लेमडा 2 कहते हैं 550 नैनोमीटर। और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लेमडा 3 0.2 नैनोमीटर। तो आप इसको नैनोमीटर को मीटर में जब लिखेंगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं। खैर, फाइंड आपने करना है एनर्जी इन फोटोन। तो आपने एनर्जी इन फोटोन निकालनी है, यानी E1 का नाम देंगे उसे। उसके बाद आपने एनर्जी इन फोटोन इन ग्रीन लाइट निकालनी है, और उसके बाद आपने एनर्जी इन फोटोन इन एक्सरे यानी कि रेडियो वेव, ग्रीन लाइट और ये आपके पास जो एक्सरे की वेवलेंथ गिवन है, इनकी आपने एनर्जी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है। E इज़ इक्वल होता है HF के। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि आप F को C ओवर लेमडा भी तो लिख सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, E इज़ इक्वल टू H, F की जगह क्या आ जाएगा, ये C ओवर लेमडा। तो आपने तीनों चीज़ें बारी बारी कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा आसान सा तरीका है। फॉर्मूला आपके पास आ गया HC ओवर लेमडा। जब आपने E1 निकालना है तो E1 इज़ इक्वल टू HC ओवर लेमडा 1 हो जाएगा। H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। C स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा 1 आपको सवाल में गिवन है 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास E1 की वैल्यू आ जाएगी ये। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, ये आई है आपके पास जाउल में, लेकिन आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर आएगा आपने सिंपल उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल। तो इस आंसर को आपने इससे क्या कर देना है, डिवाइड। तो आपके पास E1 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.24 इंटू 10 की पावर -8। सिमिलरली जब आपने E2 निकालना है तो फार्मूला वही यूज़ होगा अगेन HC ओवर, अब यहाँ आ जाएगा लेमडा 2। तो जब आप HC और लेमडा 2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर होगा जाउल के अंदर। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी उस आंसर को आपने क्या करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर E2 का ये आ जाएगा। ये अब आपने खुद करना है। उसके बाद E3 निकालने के लिए सेम HC ओवर लेमडा 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे, सारी आपके पास मौजूद है। आपके पास जाउल के अंदर आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा E3 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो नेक्स्ट 19.4 की तरफ बढ़ते हैं। 19.4 के अंदर स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा तरीका है। दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास गिवन है लेमडा 577 नैनोमीटर। उसके बाद आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज गिवन है V0 0.25, और आपके पास एच जो कि मैक्स प्लांक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। तो स्टूडेंट दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम निकालनी है उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है V0E। ये पोटेंशियल जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज गिवन है, इसका आपके पास वैल्यू क्या है 0.25, उसे आप मल्टीप्लाई करें E से, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो आपके पास 0.4 इंटू 10 की पावर -19 जाउल आ जाएगा आंसर। मज़ीद उसे आप 4 इंटू 10 की पावर -20 जाउल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने निकालना है वर्क फंक्शन। तो सिंपल है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है HF माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब आपको काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है लेकिन HF गिवन नहीं है। HF निकालने के लिए पहले आप HF का फॉर्मूला यूज़ करें। कैसे निकलेगा, HC ओवर लेमडा से। H की वैल्यू भी पता है आपको, C भी कांस्टेंट है, वैल्यू पता है, लेमडा उसने आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास HF की वैल्यू आ जाएगी। इस HF की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो HF की जगह ये वैल्यू आप लगा देंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी आपने ऊपर निकाली है वो लिख लेंगे। तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास अगेन जाउल में आंसर आएगा। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूरे सवाल को आपने क्या करना है, पूरे आंसर को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे पास 19.5 न्यूमेरिकल है। तो उसके अंदर आपके पास लेमडा की वैल्यू दी गई है, यानी वेवलेंथ स्कैटर्ड कर रही है कार्बन टारगेट के साथ 22 पिकोमीटर। पिकोमीटर को आप 22 × 10 के पावर -12 लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा वो आपको कहते हैं कि आपके पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन आर बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री। तो थीटा आपके पास 85 डिग्री आपने कैलकुलेट करना है कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है डेल लैम्डा h/m0c × 1 - cos ऑफ थीटा। तमाम वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। h की वैल्यू होती है 6.63 × 10 की पावर -34, ये कांस्टेंट है। नीचे m0 9.1 × 10 की पावर -31, ये भी आपके पास पता है, आपको वैल्यू गिवन है। कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3 × 10 की पावर 8। 1 - cos थीटा, यानी थीटा की जगह आप 85 लगाएंगे। तो सबसे पहले आप 1 - cos थीटा यानी cos 85 की वैल्यू निकालें और उसमें से 1 माइनस कर दें और इसको डिवाइड करें सारे को। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.220 × 10 की पावर -11, लेकिन आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं 2.20 × 10 की पावर -12। नेक्स्ट आपके पास 19.6 न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले E गिवन है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपके पास एक एक्सरे फोटोन जो कि उसकी एनर्जी क्या है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप उसे सॉल्व करेंगे, किलो का मतलब 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 की पावर -19। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आप इस तरह लिख सकते हैं। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा, तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, उसे आप लैम्डा 1 का या लैम्डा बार का नाम दे दें। अब ये आपने करनी है जब एंगल आपके पास उसने बताया 30 डिग्री हो। तीसरी चीज़ और फाइनल चीज़ आपने जो फाइंड आउट करनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जिसे आप लैम्डा 2 या लैम्डा 3 का नाम दें या लैम्डा डबल बार का नाम दें, जब आपके पास एंगल 60 डिग्री हो। सबसे पहले आपने निकालना है कि आपके पास जो वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन की यानी लैम्डा, वो निकालना है। तो E इक्वल होता है hc/लैम्डा। यहाँ से लैम्डा आप कैलकुलेट करेंगे, E उधर जाकर डिवाइड, तमाम वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 13.8 पिकोमीटर आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट आपने जो फाइंड आउट करना है कि जब इंसिडेंट स्कैटर्ड फोटोन निकालना है, जब आपके पास एंगल कितना हो 30 डिग्री, तो फिर आप कॉम्पटन शिफ्ट यूज़ करते हुए यानी डेल लैम्डा h/m0c 1 - cos थीटा। अब ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें थीटा गिवन है। तो यहाँ सबसे पहले आप, चूँकि ये चेंज इन लैम्डा है, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा बार माइनस लैम्डा। आपने निकालना क्या है, पहले लैम्डा बार, इसको यहीं रहने तो ये इधर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब आप इसको इस तरह से कर लेंगे, पहले इतना हिस्सा कैलकुलेट कर लें, ठीक है। पहले h/m0c, चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, तो इस इतना हिस्सा अगर आप पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी इतनी वैल्यूज़ आप पुट करके आंसर निकाल लें, ये आ जाएगा आपके पास। इसे फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वैल्यू आपने निकाल ली, प्लस ये करें और थीटा की जगह पुट करेंगे अब 30 डिग्री और सोल्व करेंगे फिर। तो देखें लैम्डा बार स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, ये लैम्डा की वैल्यू पूरी जो आपने पहले पार्ट में फाइंड आउट किया, उसके बाद प्लस उसमें आपने वो जो h/m0c निकाला है, और ये 1 - cos थीटा, cos 30 की वैल्यू होती है 0.86। इन दोनों को माइनस करें, ये आएगा। बाकी इसको मुकम्मल को सॉल्व करें तो आपके पास लैम्डा 1 14.12 पिकोमीटर। तीसरे नंबर पर स्कैटर्ड फोटोन के जो आपने निकालना है जब एंगल आपके पास 60 डिग्री हो, सेम बी पार्ट की तरह ही करना है सारा कुछ। तो लैम्डा डबल बार यहाँ आप लिख देंगे, ये आपके पास लैम्डा प्लस वही फार्मूला लगेगा h/m0c की वैल्यू 1 - cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह आपने सिर्फ क्या पुट करना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री होता है 0.5। बाकी से सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा डबल बार आ जाएगा 15 पिकोमीटर। तो 4 न्यूमेरिकल हो गए, बाकी 4 न्यूमेरिकल रह गए हैं चैप्टर 19 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।